नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम आज आपको क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री यानी कि लेसन नंबर 3 करा रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 3.2 है। हम 3.1 पहले कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहेंगे तो आपका पूरा कोर्स घर बैठे ही हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं इसका, ये है cos x इक्वल -1/2। बाकी अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात करो। बाकी कौन से बचे? 5 और बचे, sin x, tan x, cot x, sec x और sec x। अब इससे पहले आप चतुर्थांश पढ़ चुके हैं। देखिए, इस वाले पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में sin और cos x पॉजिटिव होते हैं, बाकी निगेटिव। थर्ड वाले में t यानी कि tan और cot पॉजिटिव होते हैं, इसमें cos और sec। ASTC रूल होता है। अब A से ऑल, साइन से S से साइन कॉसेक, T से टेन कॉट और C से कॉस और सेक। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है? ये 90 से कम एंगल सब इसी में ही आते हैं फर्स्ट में, और ये इसमें आते हैं 90 से ग्रेटर और 180 से लेस। इसमें 180 से ऊपर आएंगे क्योंकि पूरा ये यहाँ तक 180 हो जाएगा। तो 180 प्लस एक्स या 270 से कम आएंगे तो 270 माइनस एक्स। 270 से अधिक इसमें आ जाते हैं फोर्थ में, तो 270 प्लस एक्स। अब 360 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा एक राउंड 360 होता है तो इससे पीछे रहेंगे तो 360 माइनस एक्स। अब ऊपर निकल जाएंगे तो 360 प्लस एक्स। तो इनके हिसाब से हम चिन्ह देखेंगे। अब cos x इसके साथ कह रखा है इन्होंने कि x तीसरे क्वाड्रेंट में है। देखो, ये है, मैंने एक्सरसाइज दिखा दी। अगर आपके पास बुक ना हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये है क्वेश्चन, तो इन्हें आप नोट कर सकते हैं। तो ये आपका तीसरे चतुर्थांश में x है, उसका हमें ध्यान रखेंगे। देखिए, तीसरे चतुर्थांश में क्या है? tan और cot पॉजिटिव आएंगे, बाकी की वैल्यू हमें क्या लिखनी होंगी? नेगेटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1। अब देखिए, एक बात ध्यान रखें, ये 10th में भी थे, लेकिन 10th में आप इस तरीके से ट्राइंगल बनाकर करते थे, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से नहीं करने हैं, ये डायरेक्ट ही हो जाते हैं और करने भी इसी तरीके से हैं। कैसे? एक ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इससे मुझे क्या साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालना है, तो ऐसे कर देंगे हम। तो इसको क्या करेंगे, आप इस तरीके से लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस एक्स की वैल्यू है हमारे पास -12, तो -12 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/4। अब इसे माइनस कर देंगे आप, तो यह बचेगा आपका 3/4। अब देखिए, ये हमारे पास क्या है? साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स 3/4 है। मुझे चाहिए साइन एक्स, तो यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर स्क्वायर रूट लग जाता है, तो प्लस स्क्वायर रूट 3/4। अब ये यहाँ पर वैसे तो प्लस माइनस आएगा, जब स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है, तो ये आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2। अब देखिए, डिसाइड करना है कि प्लस आएगा या साइन का मान नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, इस तरीके से डिसाइड करना है। तो उन्होंने क्या कहा है कि एक्स जो है तीसरे चतुर्थांश में है, तो तीसरे वाले में tan और cot को छोड़कर बाकी सभी माइनस आएंगे, तो ये हमारा sin x कैसा आएगा? माइनस आएगा, तो हम नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे। अब आपको sin और cos पता चल चुके हैं, तो tan x तो आप इस तरीके से भी पता कर लेंगे। अब sin x अपॉन cos x, तो sin x की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट कर ली। अब cos x की वैल्यू -12 होती है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 3। ये तो पॉजिटिव लेना ही है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हम आते हैं cot। तो इसका क्या होता है? रेसिप्रोकल यानी उल्टा होता है व्युत्क्रम, तो 1/10, तो 10 की वैल्यू आ गई, तो cot आ जाएगा। अब आपको करना हो sec x। sec x क्या होता है? 1/cos x, तो cos x की वैल्यू -12 है, तो ये उल्टा हो जाएगा। अब आपको करना है, मान लीजिए cosec x, तो 1/sin x, तो sin x की वैल्यू हमने कैलकुलेट की √3/2, तो -2/√3। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं। ये है आपके पास sin x इक्वल आपका 3/5 है। यहाँ पर लिखा है x दूसरे चतुर्थांश में है, तो भाई दूसरे क्वाड्रेंट में आपका ये है x। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि दूसरे वाले में यानी कि ASTC से करें
तो दूसरे वाले में आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सभी निगेटिव। तो इसमें साइन और कॉसेक के अलावा बाकी सभी निगेटिव आने वाले हैं। कॉसेक एक्स तो यहीं से लो पहले कर लेते हैं। कॉसेक एक्स क्या होता है 1/sin x, तो ये कॉसेक एक्स आपका आ चुका है। अब बाकी सभी क्या आएंगे निगेटिव आएंगे, तो कॉसेक एक्स आ जाएगा ये। अब हमें एक फॉर्मूला हमने अभी बताया था क्या, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1। अब हम यहाँ से साइन स्क्वायर गिवन है तो इधर ले जाएं आप, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल आएगा 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। साइन की वैल्यू आपके पास है 3/5, इसका स्क्वायर करें आप तो ये आएगा 9/25। अब इसका क्या करेंगे आप 25 एलसीएम ले लेंगे, तो ये बचेगा आपका 25 माइनस 9, तो 16/25। अब देखिए ये क्या है हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स है, मुझे कॉस एक्स निकालना है तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट लगाना होता है, ये आएगा प्लस माइनस 4/5। अब डिसाइड करना है कि ये एक्स कॉस एक्स प्लस लेंगे या माइनस। अभी हमने बताया कि एक्स दूसरे चतुर्थांश में है, तो दूसरे में साइन और कॉसेक के अलावा बाकी सब निगेटिव, तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या आएगी निगेटिव आएगी, तो ये निगेटिव आ गया। अब साइन और कॉस पता हो गए हैं तो वो उसी तरीके से आप tan x इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कॉस है, कॉट एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 1/tan x आ जाएगा, और sec x आपका आ जाएगा 1/cos x। तो इस तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ऐसा, ये 1 से 5 तक आपके पूरे इसी टाइप के हैं। अब ये हम थर्ड और ले रहे हैं क्योंकि ये अब साइन और कॉस के अलावा कुछ नया आ गया है, ये है कॉट। तो कॉट एक्स आपका है 3/4। अब इसमें लिखा है कि x जो है किसमें चौथे वाले चतुर्थांश में है। अब देखिए फोर्थ में ASTC, अब चौथे में क्या है कॉस पॉजिटिव है और सेक पॉजिटिव है। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन एस का मतलब साइन कॉसेक पॉजिटिव, टी का मतलब टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव आएंगे आपके, तो ये आपका चौथे चतुर्थांश में है, तो न तृतीय में है, सॉरी ये एक्स है आपका तृतीय में है। तो तृतीय आपके थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम इधर ले रहे हैं टेन और कॉट पॉजिटिव है, तो थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव में, बाकी सभी नेगेटिव। तो चलिए टेन तो हम यहीं से निकाल सकते हैं, 1/cot करके निकाल सकते हैं, तो 1/cot और ये 3/4, तो 4/3 हो जाएगा। तो tan x हमारा कैलकुलेट हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना है साइन और कॉस सेक वगैरह। अब देखिए हमें ये ट्राइंगल नहीं बनाना है, इस तरीके से नहीं करना है, 10th में करते थे। यहाँ पर हम डायरेक्ट ही फॉर्मूले लगा कर करेंगे। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ये है फॉर्मूला। तो हम यहाँ से फॉर्मूला लगा कर करेंगे। कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। अब देखिए कॉट की वैल्यू हमारे पास है 3/4, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16। अब इन्हें प्लस करोगे आप तो 25/16। अभी देखिए ये कॉसेक स्क्वायर है, मैं स्क्वायर हटाऊंगा यहाँ से तो प्लस माइनस आएगा, और ये स्क्वायर रूट हो जाएगा प्लस माइनस 5/4। अब हमने कहा था ये कौन से क्वाड्रेंट में, तीसरे में, तो तीसरे में टेन और कॉट के अलावा बाकी सभी निगेटिव, तो कॉसेक एक्स की वैल्यू क्या आएगी निगेटिव आएगी, तो -5/4 आ जाएगी। अब जब कॉसेक कैलकुलेट हो गया है तो इसी तरीके से सेक स्क्वायर एक्स का भी फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, टेन एक्स का है 4/3, इसका स्क्वायर हो जाएगा 16/9, तो ये 25/9 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये आएगा 25/9, तो प्लस माइनस 5/3। अब साइन देखना है इसका, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट के अलावा बाकी सभी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा। कॉस एक्स क्या होगा 1/sec x होगा, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे और 1 से 5 तक क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे। अब हम चलते हैं आगे, 6 से 10 तक एक टाइप के क्वेश्चन है, ये हम देखते हैं साइन 765 डिग्री।
अब देखिए ये आपने पढ़ा ही है कि ये 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, और ये 180 वो 360 माइनस थीटा, इस तरीके से आपको चेंज करने होते हैं। 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, इस तरीके से। अब ये देखेंगे किसके आसपास है। 360 से भी ये काफ़ी बड़ा है, मुझे लगता है 360 से 2 गुने से भी बड़ा है, तो ये 2 गुना कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई, तो 720 हुआ। ये इससे भी बड़ा है, तो ये देख लें कितना बड़ा है, तो 720 इसमें से माइनस करोगे तो 45 आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसको इस तरीके से लिखेंगे हम 360 इंटू 2। अब 360 इंटू 2 प्लस 45, क्योंकि ये बनेगा 720 प्लस 45, भाई 720 प्लस 45 आपका ये हो जाएगा 765। अब इसे क्या पढ़ेंगे आप, 360 ही पढ़ेंगे, 360 प्लस थीटा। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन 360 प्लस थीटा होगा साइन थीटा। 360 और 180 पर साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है। चिन्ह देखते हैं, ये आपका पहुंचा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो साइन का चिन्ह क्या आएगा, पॉजिटिव। अब साइन 45 की वैल्यू हमें पता होता है, ये आपका यह। और देखो पॉजिटिव लिखना है तो जरूरी नहीं है पॉजिटिव लिखें, क्योंकि जिसके आगे चिन्ह नहीं होता किसी संख्या के, वो पॉजिटिव ही होती है। चलिए 7th लेते हैं, बिल्कुल आसानी से सब क्वेश्चन हो जाएंगे, आप घर बैठे लगातार करते रहेंगे। यह है। अब देखिए इसके लिए भी हमने फॉर्मूले बताए हैं, पूरी एक वीडियो हमने फॉर्मूले की बना रखी है। साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, केवल कॉस माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, और सेक, मतलब कॉस और सेक पर माइनस का आपका इफेक्ट नहीं होता है, बाकी सभी निगेटिव होंगे। कोई भी ले लो, 10 माइनस एक्स तो माइनस 10x, यानी माइनस बाहर आ जाता है, तो कॉस और सेक का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये कॉसेक है, तो इसका माइनस आप बाहर लेंगे, तो ये आ जाएगा। अब इसको उसी तरीके से चेंज करेंगे। अब ये 360 का ये तो 2 टाइम तो 720 था, इसका भी 2 टाइम करिए आप तो 1440 हो गया, ये तो यानी कि 360 का 4 टाइम हो गया ये। अब हम देख रहे हैं कि ये 1410 है, तो कितना डिफरेंस है ये देख लें, 30 का डिफरेंस है। तो हमारा इस तरीके से ये एडजस्ट होगा 360 इंटू 4। अब 360 इंटू 4 क्या होता है, 1440, और मुझे लाना है 1410, तो इसमें से 30 माइनस कर दूंगा। अब ये देखिए कौन से चतुर्थांश में यानी कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। इसे हम क्या पढ़ते हैं, ये जो मल्टीप्लाई में नंबर आता है 3 4 5, इसकी बजाय इसे पढ़ते हैं हम 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा 4th क्वाड्रेंट में है। अब देखिए चौथे वाले क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, कॉस और सेक को छोड़ करके। तो ये है आपका कॉसेक, तो पहली बात तो ये नेगेटिव आएगा। 360 पर चेंज नहीं होता है, कॉसेक कॉसेक ही रहेगा, तो कॉसेक 360 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2, आप टेबल अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। तो ये आपका 6th क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से हम आगे चलेंगे। अब 8th क्वेश्चन ले रहे हैं, चलिए। तो 8th क्वेश्चन में आपका है 10 19 पाई अपॉन 3। देखो इस तरीके से लिख दे, अगर आपको ऐसे करने में प्रॉब्लम है तो इसने डिग्री में चेंज करके भी कर सकते हैं। पाई की वैल्यू 180 रख दें, और ये 6 वो अपॉन में क्या है 3 है, तो 3 से डिवाइड करें, ये 60 से मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो ये आएगा 0, और 6 9 ज़ा 54, और 6 1 ज़ा 6, और 5 कितना हो गया 11, तो ये 1140 हो गया। फिर हम उसी तरीके से देखें कि 360 का 4 टाइम क्या होगा, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 टाइम देख लो, तो ये हो जाएगा 1080। अब देखिए 1080 इससे छोटा है, तो कितना छोटा है ये देखें हम, तो 1080। अब ये 0 बचा, माइनस करेंगे तो 14 में से 8, तो ये 6 बचेगा, तो 60 मतलब डिग्री ये छोटा है, तो हम क्या लिखें इसे 360 इंटू 3, ये कितना हुआ 1080। अब इसमें प्लस कर दें अगर आप 60, तो ये पूरा हो गया। इसे क्या पढ़ेंगे आप 10 360 प्लस थीटा। अब देखिए 10 360 प्लस थीटा कहाँ पहुँचेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँचेगा।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव हैं, तो tan आपका पॉजिटिव आएगा और ये tan थीटा हो जाएगा, यानी कि ये 60 है तो tan 60 की वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। अब इसी तरीके से मैं 9th क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसमें है साइन के अंदर -11 पाई/3। पहली बात तो ये माइनस बाहर आएगा क्योंकि कॉस और सेक को छोड़ करके सभी के माइनस बाहर आ जाते हैं। अब इसे सॉल्व कर लें, आपको ऐसे प्रॉब्लम होगी तो ये 180 3 से डिवाइड करो तो 60, तो 11 6 66, तो ये आपका आ चुका है 660। अब ये देखिए 360 का 2 टाइम्स 720 था, तो ये इससे कितना बड़ा है ये देख लें, माइनस कर लें 0, 12 में से 6 तो 6, तो 60 ये जो है बड़ा है, तो ये आएगा 360 इंटू 2 और माइनस अगर आप इसमें 60 कर दें, देखो इसमें से 720 में से मैं 60 माइनस करूँगा। अब इन दोनों का माइनस क्या करा 60, इसे माइनस करेंगे तो 660, तो इसे क्या पढ़ेंगे आप 360 माइनस थीटा। ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेगा ये देखना है आपको। 360 पर पहली बात चेंज होता नहीं है, तो ये 360 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब देखिए फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव, तो ये आएगा आपका नेगेटिव, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और साइन 60 की वैल्यू आपकी होती है √3/2। तो ये हो गया कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन देख लें आप, ये है आपका 10। पूरी आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। cot -15 पाई/4। अब देखिए इसे चेंज कर लें हम, पाई की वैल्यू 180 रख लें और ये 4, इससे कैंसिल करो 45, तो 15 5 ज़ा 75 और 15 4 ज़ा 60, तो ये 675। अब देखिए 360 का 2 टाइम हमें पता है 720 होता है, इसको डिफरेंस इसका कर लो तो ये क्या बचेगा आपका 45। तो इसको हम इस तरीके से लिखें, पहले माइनस बाहर लो क्योंकि पहले तो आपका माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस और सेक के अलावा सभी का माइनस बाहर आता है। अब ये आएगा माइनस कॉट। अब देखिए ये आपका 360 इंटू अगर 2 लिखेंगे तो 720 हो गया। अब पहले हमने इसे चेंज किया है तो ये मैं ये लिख देता हूँ, पहले ये वैल्यू आई है हमारे पास 675। अब 675 को हम कैसे लिख पाएंगे, देखो ये लिख पाएंगे 720 में से माइनस कर दें। अब 360 इंटू 2 क्या होता है 720, माइनस 45 कर दें, आपका पूरा बैलेंस हो गया। इसे क्या पढ़ेंगे आप 360 माइनस थीटा। अब देखो 360 पर पहली बात तो ये कॉट ही रहेगा। अब चिन्ह कैसे देखेंगे आपको पता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब देखिए 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ में क्या कॉस और सेक को छोड़ करके सभी निगेटिव होते हैं, तो ये निगेटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉट 45 की वैल्यू 1। तो इस तरीके से आपकी ये पूरी एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। हम अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ उपस्थित होंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लगातार देखते रहें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहें। और अगर आपके पास समय से आप वीडियो चाहते हैं कि पहुंचती रहे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।